हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ। आज के दिन मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मंडे को पोस्ट होती है, नहीं हो पाई थी, तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं आज चेक करूँगी। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कैसी चल रही है। तो आज मैं डीएम की भी एनर्जी चेक करूँगी और डीएफ की भी एनर्जी चेक करूँगी। दोनों की एनर्जी चेक करूँगी ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। तीनों डेक मैं यूज़ करूँगी 1 बाय 1 और देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में, और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी होगी मेरे लेफ़्ट साइड में। तो अगर आप डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो इस साइड की एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप डीएम एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो इस साइड की एनर्जी रेजोनेट करेगी। ज़रूरी नहीं कि मेरे व्यूअर हैं तो डीएफ ही होंगे, मेरे व्यूअर्स में डीएम भी हो सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जी स्विच होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा डीएम बनकर और हमेशा डीएफ बनकर नहीं रहते। पोलैरिटीज़ चेंज होती हैं, स्विच होती हैं। तो इस वक्त आप डीएम एनर्जी में हैं या डीएफ, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये डीएफ एनर्जी है, ये डीएम एनर्जी है। मेजर अरकाना से भी हम लेंगे कुछ कार्ड्स डीएम एंड डीएफ के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये डीएफ एनर्जी है, ये डीएम एनर्जी है। एंड लेंगे कुछ मैसेजेस, इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। ये डीएफ की एनर्जी है और ये डीएम की एनर्जी है। तो पहले हम मैसेजेस से ही शुरू करते हैं। तो हम पहले डीएफ की एनर्जी चेक कर लेंगे, फिर डीएम की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, लिव योर पैशन। आप में से काफ़ी सारी डीएफ ऐसे हैं या ऐसी हैं जो कि अपने पैशन को जी रहे हैं। आपका जो भी टैलेंट है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे म्यूज़िक में, डांस में, पेंटिंग में, कुकिंग में, क्राफ्ट में, जो भी टैलेंट है आपके अंदर उसको आप जी रहे हैं। ठीक है, अपने पैशन को आप सस्टेन कर रहे हैं, अपने पैशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। टेक अ ब्रेक की एनर्जी है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारी डीएफ ऐसे एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने ब्रेक लिया हुआ है। इस वक्त आप काफ़ी फ्री हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स एनर्जी में हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। आप यूनिवर्स को, एंजल्स को, आपकी लव लाइफ में जो लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, गुरु हैं, आप सबको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। हर किसी को आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी काम है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लाइफ में, आपके डीएम के अलावा भी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उनको जिस हिसाब से आपके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, आप उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो। जो रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हो। तो आप अपने लाइफ को बहुत बखूबी जी रहे हो। एक्सप्रेस योर लव। आप में से काफ़ी सारे डीएफ इस एनर्जी में है कि आपके पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, अनकंडीशनल आपकी एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग एंड एक्सप्रेस योर लव। तो अगर आपके डीएम आपके साथ हैं इस वक्त, तो आप उनको अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो भी आपके दिल में है वो आप बता देना चाहते हो। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। देखते हैं आपके एनर्जी में और क्या निकल कर आता है। देखिए, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारी डीएफ इस एनर्जी में हो, चाहे फीमेल एनर्जी में हो या मेल। यहाँ पर आप अबंडेंस की तरफ हो। आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आप जॉबलेस थे तो आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हो। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए को डिपेंडेंट नहीं हो। क्रिएटिविटी की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी में नज़र आ रही हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो अपनी रियलिटी में उन चीज़ों को, उन टैलेंट्स को जो हिडन रहे हैं। अनलॉक हो रही हैं चीज़ें आपके अंदर की। इमोशनल फ्रीडम। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस किया है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन से गुजरे हो और अभी आप इस वक्त फ्री हो। मतलब आप अपने जो भी इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कर रहे हो।
आपको पता है कि आपने अपना 100% दिया है, आपने अपना 200% दिया है और अब आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी होगा भगवान भरोसे हो जाएगा। फ़िलहाल आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोल मिशन पर है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मेजर अरकाना से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आई है। सो वी हैव हेरोफेंट, एम्प्रेस एंड एम्परर। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस वक्त किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ खोया है, सिर्फ सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, जब बात आती है स्टेबिलिटी की, जब बात आती है लव लाइफ या मैरिड लाइफ में स्टेबल होने की, तो आपकी लाइफ में सुख नहीं है। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपकी लाइफ में आपके कार्मिक भी रिलीज़ हो चुके हैं, स्टिल आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से वेट कर रहे हो कि कब वो आपकी लाइफ में 3D में यूनियन होगा। आपने अपना सोल पर्पस भी अच्छे से करा है, आप अपनी लाइफ में लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कार्य भी कर रहे हो, लेकिन अगर अभी तक आपके डीएम ने कमिटमेंट नहीं दी है, कुछ डीएम तो ऐसे हैं जो आपके साथ हैं, परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं, कुछ डीएम हो सकता है अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आप अटका हुआ फील कर रहे हो। कई बार आपको ऐसे भी डाउट्स आ रहे होंगे कि कहीं आप कार्मिक से तो डील नहीं कर रहे, कहीं आप किसी ऐसे सोलमेट से तो डील नहीं कर रहे जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, शादी की या कोई यूनियन की वाइब्स ही नहीं है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी लोगों के मन में ये वहम होता है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन नहीं होता। देखिए, इस जर्नी का आधार क्या है? इस जर्नी का आधार है शिव शक्ति। शिव शक्ति इस जर्नी का आधार है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर एनर्जी में है। शिव और शक्ति एक सोल हैं, ठीक है। दे आर द वन एंड दे आर कंप्लीट, अपने आप में भी कंप्लीट हैं एंड दे आर द वन, ठीक है। वो अलग भी नहीं है। तो यहाँ पर जो संपूर्णता है वो भी है, और जब वो मर्ज होते हैं तो वो एक हैं, वो अलग नहीं है, ठीक है। शिव की शक्ति है और शक्ति के शिव हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट पर है। तो कोई ऐसे ज्ञानी लोग जो कि जिनका अगर उनका खुद का यूनियन नहीं हुआ है, या वो किसी कार्मिक से डील करके बैठे हैं, या वो किसी सोलमेट से डील करके बैठे हैं या बैठे हैं, जिनके लाइफ में खुद का यूनियन ही नहीं हुआ है, उनका न परमानेंट हारमोनियस यूनियन है या 3D में यूनियन नहीं है, उनको उस जर्नी से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बना लिया कि भैया इसमें यूनियन होता ही नहीं है। तो ये मिसकॉन्सेप्ट है। शिव और शक्ति का यूनियन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कहीं भी 1% भी ये चीज़ें बैठी हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं बट आपका यूनियन नहीं होगा, तो ये सबसे पहले निकाल दीजिए। या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, और अगर इस जर्नी में हैं तो यूनियन इज़ डेस्टाइन। आप अलग हैं ही नहीं, ना वो आपसे अलग हो सकते हैं, वो चाहे भी तो आपसे अलग नहीं हो सकते, और आप भी अलग नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये जर्नी वन साइडेड नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी खिचड़ी आपके ही सर में पक रही है और उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ कुछ चीज़ें घटित ही नहीं हो रही और आप कह रहे हो नहीं है तुम तो मेरे ट्विन फ्लेम हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत माइंडफुली रीड करनी है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं, और अगर हैं तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। तो ये जर्नी में सब कुछ अपने आप होगा, यहाँ पे आपको कोई एफ़र्ट लगाने ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ किस चीज़ पर एफ़र्ट लगाना है? आपके जो पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आपको आते होंगे, जो भी पास्ट लाइफ की गाइडेंस आपको मिलती होगी, जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती होगी, उन चीज़ों को फॉलो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। पाथ आपको टाइम टू टाइम खुद डिवाइन दिखाएंगे, ठीक है। आते हैं आपके डीएम की एनर्जी पर। तो आपकी डीएम की एनर्जी में भी हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी तरफ भी पैशन की एनर्जी थी और यहाँ पर भी पैशन की एनर्जी है। ये होती है ट्विन फ्लेम एनर्जी, मिररिंग एनर्जी है। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी है ट्विन फ्लेम इज़ नियर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डीएम अगर अभी तक वापस नहीं आए हैं या नहीं आई हैं, तो वो आने वाले हैं, बहुत करीब हैं, ठीक है। और देखिए, जब भी आपके डीएम आपकी लाइफ में आने वाले होंगे ना, कुछ आपको इंपॉर्टेंट साइंस दिखेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं मैम यूनियन के साइंस पर वीडियो डाल दीजिए, तो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी। यूनियन के साइन अभी आपको इसी वक्त बता देती हूँ। काफ़ी लोगों को सबसे पहले तो डीएम के आने के पहले ही आपको डीएम के ड्रीम्स आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा वो रोज़ आपके ड्रीम्स में आने लगेंगी या आने लगेंगे। इसके अलावा
कपल में डव, कपल में आपको बर्ड्स नज़र आएंगे ड्रीम में। बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स आएंगी जैसे कि आपको कोई ऐसा ड्रीम आए जिसमें आप अपनी पास्ट लाइफ देखें आपके डीएम के साथ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो वापस आएंगी या आएंगे तो वो सेम ड्रीम आपको बताएंगे कि मैंने इस तरीके के ड्रीम्स देखे। तो ये सारे मोमेंट्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कि दोनों साइड से होते हैं। वन साइडेड जर्नी नहीं होती कि सारी चीज़ें एक ही इंसान को दिख रही है, दूसरे को कुछ दूर दूर तक कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो चीज़ें दोनों साइड से होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके डीएम के साथ भी वो चीज़ें हो रही हैं। तो अगर वो आपसे ये चीज़ें बताते हैं तो आप नोटिस करना, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी है। जब किसी इंसान को बार बार आपके ड्रीम्स आएंगे, पास्ट लाइफ वो देखेगा, अलग घर देखेगा, अलग एरिया देखेगा, अलग लोकेशन देखेगा, वहाँ पर आपको देखेगा, अलग अलग लोगों को देखेगा। तो ये कॉमन टेंडेंसी है कि इंसान अगर एक ड्रीम में कुछ भी चीज़ें देखता है तो वो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि आज मेरे सपने में मैंने ऐसा ऐसा देखा। वो घर में डिस्कस भी करता है अगर डिस्कस करने वाले सपने हैं तो यहाँ पर आपके डीएम को भी कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू। इसलिए यहाँ ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन की एनर्जी आई है। काफ़ी डीएम इस एनर्जी में हैं कि अब वो समझ चुके हैं कि आप उनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपके बिना उनको घुटन होती है, आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करती हैं या करते हैं। तो इन्होंने चॉइस बना ली है कि इनको आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी जेंडर से आप हैं, सेम जेंडर हैं, अलग आपका मेल फीमेल एनर्जी है, यहाँ पर जेंडर रोल्स की एनर्जी है। क्लियर मैसेज है कि सबके लिए है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में मैरिज की इंडिकेशन है। अपने पैशन को फॉलो करना, इस जर्नी को क्लेम करना कि हाँ मैं हूँ इस जर्नी में, या मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्लेम करना। पहले ये आपकी बातें नहीं सुनते थे या अनसुना कर देते थे, अब इनको ऐसे साइंस मिल रहे हैं, इनके साथ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं कि ये इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ये भी मानेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके डीएम की एनर्जी में वो है यिन एंड यांग। ओवरऑल एनर्जी इज डेटिंग, यिन एंड यांग, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड द सिल्वर वाटरफॉल। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन बैलेंस हो रहे हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लविंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वक्त पूरा बबल फेज़ वाली एनर्जी में है। तो जिसके भी डीएम लौट कर आ चुके हैं, जिसके भी डीएम इस वक्त आपके साथ हैं, बबल फेज़ वाली एनर्जी आप फील करोगे, बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में आप दोनों का एक फ्रेशनेस था। इस जर्नी की एक ख़ास बात बताती हूँ। इस जर्नी की सबसे ख़ास बात है कि आपका रिश्ता जितना पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा रोमांटिक होगा और उतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोगों का 2 साल रिश्ता नहीं होता, 4 साल रिश्ता नहीं होता, प्रेम घट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि सामने अगर उनका बॉयफ्रेंड आ जाए या गर्लफ्रेंड आ जाए तो एक पर्सन है जो कि पूरा एफर्ट डाल रहा है और दूसरा पर्सन है जो 0% एफर्ट है। 2, 4 साल, 5 साल, 7 साल में ही ये एनर्जी हो जाती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी की ये ख़ास बात है कि जितना रिश्ता पुराना होगा, 12 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, जितना पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्यार डे बाय डे बढ़ता जाएगा, घटने की तो चांस ही नहीं है, फ्रेशनेस बढ़ती जाएगी। तो ये इस जर्नी की एक ख़ास बात है जो दूसरे जर्नी से इसको डिफरेंट बनाती है। नेक्स्ट यहाँ है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। इन्होंने अपने आप में काफ़ी चेंजेस करे हैं, खुद इनके लाइफ में अपने आप चेंजेस हुए हैं। अगर ये सुबह नहीं उठती थी या नहीं उठते थे, सुबह उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, अपने नेचर में सुधार करेंगे, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे। जो पर्सन पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करती थी या करता था, हर चीज़ में अपने दिमाग का यूज़ करना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, अब ये हर सिचुएशन में सरेंडर के मोड पे रहेंगे। नहीं, जो भगवान करेगा वो बेस्ट होगा, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स एंड डेथ विद द टावर। यहाँ बहुत सारे डीएम की एनर्जी में यूनियन को लेकर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कार्मिक साइकिल्स अगर चल रही हैं आपके डीएम की, तो यहाँ पर देखिए कर्म फलदाता शनिदेव की एनर्जी है इस पूरे साल में 2024। और ये 2024 ना ट्विन फ्लेम्स के लिए एक माइलस्टोन है। बहुत बड़ा चेंज इस साल में आपको देखने मिलेगा। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ये जो साल है ना, ये आपको या तो यूनाइट कर देगा, या तो आपके आँखों पर अगर कोई पट्टी बंधी है, कोई पर्दा लगा है,
कोई मिसकॉन्सेप्ट है या इल्यूजन है उसको साफ़ कर देगा। ये यहाँ पर होगा इस साल में, और सिर्फ इस जर्नी में ही नहीं होगा, हर कनेक्शन में होगा कि आपकी लाइफ में जो लोग रियल हैं वो रह जाएंगे और जो रियल नहीं हैं वो 2024 ख़त्म होते होते रिलीज़ हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का असली चेहरा भी इस साल में आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आपके डीएम की एनर्जी में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनके कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, इनकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होगी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इनके लिए ये साल बहुत बड़ा बड़ा चेंज लेकर आएगा। और इस साल के अंत तक यहाँ बहुत सारे 3D में यूनियन होंगे, ये भी प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन की वाइब्स हैं, बिग चेंज की एनर्जी है, डेस्टाइंड यूनियन नज़र आ रहा है एंड कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।